फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं एक स्वेटर बनाई हुई हूँ। ये 8 से 9 साल की लड़की के लिए है। इसमें 71 फंदे हैं। ये 8 नंबर की सिलाई से बनाया गया है। बच्चा थोड़ा दुबला पतला है। अगर आप बनाइए, थोड़ा हेल्दी बच्चे के लिए बनाइएगा तो 80 या 85 फंदे डालिएगा। ऊन भी मोटा है ये। फ़िलहाल आप अपने ऊन और सिलाई और बच्चे के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका कॉलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रिल बना हुआ है और इसका फ्रिल भी मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन डिज़ाइन बनाने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ना समझ में आए तो कमेंट्स आप बताइएगा, तो मैं आपको फिर से समझाऊँगी कि किस तरीके से बनेगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, कॉलर कितना सुंदर बना हुआ है इसका। ये देखिए फ्रिल कितना सुंदर बना हुआ है कॉलर। अब इसका मैं बैक से दिखाती हूँ फ्रेंड्स। उसका बैक देखिए, ये है। बैक में भी कॉलर बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसका फ्रिल बन के बहुत अच्छा तैयार होता है। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताती हूँ कि स्वेटर बनेगा कैसे। तो फ्रेंड्स, ये स्वेटर तो आपने देख ही लिया है किस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये गला है। गले गोल गला घटा के कॉलर हम बना दिए हैं। पूरा स्वेटर तो आपने देखा ही है। ये 8 से 9 साल की गर्ल्स के लिए है स्वेटर। और यहाँ नीचे हमने जो है 71 फंदे डाले हुए हैं, क्योंकि जो बेबी पहनने की, मतलब बच्चा दुबला पतला है। 8 नंबर की सिलाई से बना हुआ है। और आप लोग जो है, जैसे बच्चा अगर हेल्दी है तो 80 फंदे डालिए, 85 फंदे डालिए। ऊन पतला है तो अगर 10 नंबर की सिलाई से बना रही है तो फिलहाल आप एडजस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसका ये फ्रिल देखिए, इसका देखिए ऐसे ही बना है। ये देखिए, अब ये बनेगा कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे हमें बनाना है इतना मतलब फंदा फ्रिल में इतना लेना है कि घटा के फिर मेरा 71 फंदे हो जाए। ठीक है, जैसे हम इतना फंदा यहाँ ले लें कि उसको घटाते हुए मेरा 71 फंदा ऊपर बच जाए। ऊपर बना के मैं पूरा स्वेटर बनाऊँ। अब ये फंदा हम कितना लें इसमें, इसको हमें देखना है कि हम इतना कितने फंदे इसमें ले लें कि मेरा 71 फंदा ऊपर बच जाए। तो इसके लिए क्या करना, क्या है, इसके दो दो तरीके हैं। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो बहुत थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। इसको बताने के लिए हमें करना क्या है, जैसे कि चलिए, हम तो इसमें 75 डाले हैं, 71 फंदे डाले हैं। और मैं आपको जो है 80 फंदे डाल के बताती हूँ। ठीक है, 80 फंदे डाल के मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें 80 फंदे बनाने हैं। मतलब स्वेटर हमें 80 फंदे का बनाना है, तो हम कितना फंदा डालें कि फ्रिल से हमारा जो है फ्रिल घटते हुए 80 फंदा ऊपर तक आ जाए, यहाँ तक। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हम आप बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। वैसे अगर हम उन सिलाई में बताएंगे तो पता नहीं आपके समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम कॉपी और पेन की सहायता से बता दे रहे हैं आपको। उसमें हमें बस यही करना है कि इससे कि गिनते जाइएगा आप। गिनते हुए देखिए, जैसे उन सिलाई है, इसमें गिनते जाइए 3 उल्टा 1 सीधा, 3 उल्टा 1 सीधा, 3 उल्टा 1 सीधा, ऐसे ही। मतलब 80 फंदे डाल के ऐसे ही गिनते जाइए। लेकिन हो सकता है बाई मिस्टेक आप भूल जाइए कितने सीधे हैं, तो उसको लिख लीजिए। और नहीं तो ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 80 फंदे आपको डालने हैं, तो आप करिए क्या, एक कॉपी और पेन ले लीजिए, या उन सिलाई में ही करिए। वैसे मैंने तो उन सिलाई में ही कर लिया था, क्योंकि मैं लिखती जा रही थी कितने सीधे हैं। जैसे 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, मैं लिखती जा रही थी कितने सीधा आया हुआ है। फिलहाल आप जो है करिएगा क्या, 3 उल्टा लिखिएगा, 3 उल्टा 1 सीधा, ये हो गया 4 फंदे। फिर 3 उल्टा 1 सीधा, ये हो गया। फिर 3 उल्टा 1 सीधा, फिर दो जो है 3 उल्टा 1 सीधा, उसके बाद फिर 3 उल्टा 1 सीधा, फिर 3 उल्टा
एक सीधा। ऐसे ऐसे हमको 20 बार लिखना है क्योंकि हमें 80 फंदे चाहिए ना। फिर 3 उल्टा, एक सीधा, 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 फिर 3 उल्टा, एक सीधा। जैसे ये तो लिखने में मैंने बहुत गैपिंग की है, लेकिन आप लोग इतना गैपिंग ना करिएगा। वैसे आप लोग उन सिलाई में ही गिन लीजिएगा तो भी सही रहेगा। फिर 3 उल्टा, एक सीधा, लेकिन लिख के करेंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, जब भूल भूल नहीं हो पाएगा। फिर 3 उल्टा, एक सीधा, फिर 3 उल्टा, एक सीधा। अब हम गिनते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 हुआ है। फिर 3 उल्टा, एक सीधा, फिर 3 उल्टा, एक सीधा, फिर 3 उल्टा, एक सीधा। उसके बाद अब हम गिनते हैं कि कितना फंदा हुआ है। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 4 36 4 40, यहाँ तक हमारा 40 हो गया। फिर 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 36, तो कितना हो गया? 40 और 36, 40 और 36 हमारा हो गया 76 फंदे। फिर हमने 3 उल्टा, एक सीधा अगर हमें लेना है तो 36 4 हो जाएगा 80 फंदा, 80 हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में हमें 3 उल्टा रखना है, तो फिर 3 उल्टा भी ले लीजिए। 3 उल्टा, तब आपका 83 फंदे हो जाएंगे। और अब अगर आपको 80 फंदे ही रखने हैं, लेकिन पूरे 80 नहीं आएंगे, तब आपके अगर मतलब सिर्फ 79 फंदे आएंगे। जैसे यहाँ तक हमारा हो गया है 76, यहाँ तक फंदे मेरे 76 हो गए हैं। तो अगर हम यहाँ 3 उल्टा ले लेंगे, एक सीधा नहीं लेंगे, 79 हो जाएगा। लेकिन हमें लास्ट में 3 उल्टा रखना ही है, नहीं तो फिर ये कली जो है हमारी ठीक से बन के आएगी नहीं। देखिए हमने किनारे जो है 3 उल्टा फंदा रखना ही पड़ेगा हमको। ये देखिए हमने 3 रखे हैं किनारे, तो 83 फंदे हमारे आएंगे। अगर आपको जैसे नहीं रखना है 3 उल्टा, मतलब आपको जैसे 83 फंदे नहीं रखने हैं, तो यहाँ तक तो हमारा 76 हो गया है, यहाँ तक हमारा 80 फंदे हो गए हैं। 80 फंदा यहाँ तक हो गया, लेकिन लास्ट में हमें 3 उल्टा रखना है। 3 उल्टा रख देंगे तो टोटल फंदा हमारा हो गया 83। टोटल फंदे हमारे 83 हो गए, और हमें रखना है 80 फंदे। लेकिन पूरा हमारा 80 फंदा नहीं आ पाएगा। अगर हमें 80 फंदा रखना होगा, 80 फंदा रखना है, तो यहाँ जो सीधा है इसको हम हटा देंगे। तब यहाँ 3 उल्टा के बदले हम 4 उल्टे कर देंगे। यदि हमको 80 फंदे रखने हैं तो हम यहाँ का एक सीधा हटा देंगे और इस 3 उल्टे के स्थान पे 4 उल्टा कर देंगे। नहीं, अगर 3 उल्टा रहेगा तो वो मेरा 79 फंदा होगा। इसलिए हम जो है अगर हमें 80 फंदा रखना है तो यहाँ हम एक उल्टा, अगर उससे ज़्यादा मतलब 3 फंदे से कोई खैर कुछ नहीं होता है, 3 फंदे से डिजाइन लेकिन बढ़िया बन जाती है, इसलिए 83 फंदा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी अगर आपके समझ में नहीं आएगा फिर भी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा तो मैं आपको बताऊंगी
किस तरीके से फिर दोबारा मतलब मैं बता दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और समझ में आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नहीं भी समझ में आता तो आप कमेंट्स में मुझसे बताइए, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँगी, बताऊँगी। तो चलिए अब आते हैं। ये जो है, अब हम गिनते हैं कि कितने सीधे हमारे आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे हमारे सीधे आए हुए हैं। 19 सीधा हो गया। अब हम उल्टा गिनते हैं, कितना उल्टा है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 21 24 27 30 30। फिर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 16 3 3 मतलब सॉरी 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27। ये हम 27 लिख लेंगे। और ये 3 उल्टा, 27 3 7 30 उल्टा हमारा हो गया। ठीक है, 83 फंदे पे। तो यहाँ हमने 19 सीधा देख लिया है। अब 19 सीधे को हमें 9 से गुणा कर देना है, मतलब 19 इंटू 9। अब ये हमें देखना है कि कितना होगा। तो फ्रेंड्स, 19 इंटू 9 171 हुआ, मतलब 19 गुणे 9 करे हैं तो 171 हुआ। अब ये 171 सीधा हमें करना है और इसी 171 फंदे में हमें ये 60 फंदे जोड़ देना है। 60 फंदे जोड़ देंगे तो 1 7 6 13 2 1 3 231 फंदे हमें डालने हैं। उस 231 फंदे डालने के बाद तब मेरा जो है यहाँ 83 फंदे कंप्लीट हो जाएगा। 83 फंदा पूरा टोटल आ जाएगा अगर हम 231 फंदे डालते हैं। यही करना है। वैसे समझाने में तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप बनाएंगी तो ज़्यादा वो हार्ड नहीं होगा, बहुत ही आसान से बन जाएगा। अब हम आपको बना के बताते हैं कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अब आपको वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने फंदे के लिए कैसे क्या चाहिए। फिर भी आपको नहीं अगर आता है, जैसे कि आप वो नहीं कर सकती है कि 3 सीधा 1 उल्टा कौन इतना वो करे, तो आपको जितना फंदा डालना होगा बताइएगा कि मुझे, जैसे आप बता दीजिएगा कि हमें 85 डालना है तो हम उसके लिए फ्रिल के लिए कितने फंदे नीचे डालें, कितना फंदा नीचे डालें जिससे मेरा फ्रिल बन के तैयार हो जाए 85 पे। तो वो आप हमसे करिएगा, जैसे बताइए, पूछिएगा, तो हम आप कमेंट्स में तो हम आपको बता देंगे कि कितना बन गया। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है ये। अब आइए मैं ये बताती हूँ कि फ्रिल कैसे बनेगा। इसका बनने का तरीका मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे बनेगा। मैंने एक सैंपल के तौर पे कुछ फंदे डाल लिए हैं। उस फंदे में डालने के बाद हम जो है वो कर दिए हैं 2 सिलाई, मतलब 1 सीधा 1 उल्टा बना दिए हैं। जैसे 3 उल्टा 9 सीधा, 3 उल्टा 9 सीधा, 3 उल्टा 9 सीधा, 3 उल्टा। और रंग रो में जो हमने बनाया है, जो 3 उल्टा इधर फ्रंट में जो हमने 3 उल्टा बनाया था उसको 3 सीधा बनाएंगे, और 9 जो सीधा बनाए थे 9 उल्टा बनेगा सेकेंड रो में। अब थर्ड रो में आइए, थर्ड रो में से डिजाइन हमारी शुरू होगी। फंदे को हम बिन लेते हैं, ये उल्टा बना लीजिए। अब क्या करना है, अब देखिए ये जो ऊन है, फंदा है, इस फंदे को सिलाई में लेके इस तरीके से पलट दीजिए। पलटते हुए 2 का 1 कर दीजिए, 2 का 1। इसी तरीके से पूरा हमारा घटता हुआ चला जाएगा, लास्ट में 1 फंदे बच जाएंगे। अब हमारा 9 फंदा था, अब 2 फंदे मेरे घट जाएंगे, अब यहाँ 7 फंदे बचेंगे। अब और इस साइड में कुछ नहीं करना, इस साइड में बस इस तरीके से ही घटा दीजिए। फिर 3 उल्टा बनाइए, 1 2 3 उल्टा बन गया। उन पीछे करिए, फंदा पलट दीजिए, फंदा ऐसे इस तरीके से पलट दीजिए।
पलटते हुए 2 का 1, 3 4 5 6 7। अब ये देखिए 2 का 1 कर दीजिए, फिर 3 उल्टा बनाइए, 1 2 3। राइट साइड वाला पलटा जाएगा, लेफ्ट वाला नहीं पलटा जाएगा। लेफ्ट वाला वैसे वैसे घटा दिया जाएगा, लेकिन राइट वाला पलटा जाएगा। देखिए तरीके से पलट दीजिए। ऐसे ही घटाते हुए हमने पूरा फंदा घटा लेना है। एक फंदा लास्ट में हमारा बच जाएगा। तीन उल्टा बना दें, 1 2 3। किनारे का फंदा ऐसे उतार लीजिए। अब 4th रो में क्या करना है, 3 उल्टा, 3 सीधा। अब 7 फंदे उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि 2 फंदे हमने घटा दिया है। 1 2 3। इस तरीके से सिलाई हमें पूरी कर लेनी है। अब फिर हमें जो है 5th रो में आना है। सेकेंड रो तक हमारे 9 फंदे हुए। फर्स्ट रो में 9 फंदा था, मतलब, और सेकेंड रो में भी 9 थे। अब 3rd रो में जो है एक एक फंदे घट गए हमारे। अब 7 फंदे बचे हैं। अब 5th रो में देखिए फिर घट जाएंगे एक एक फंदे। तीन उल्टा बना लेते हैं पहले, 2 3 उल्टा बन गया। उन पीछे रखिए, फिर उन्हें ऐसे पलट दीजिए। पलटते हुए इस तरीके से घटा लीजिए। अब हमारे 5 फंदे बचेंगे, 1 2 3 4। अब ये दोनों घट के 5 हो जाएंगे। 5, ठीक। फिर ऊन आगे रखिए, 1 3 उल्टा बनाइए, 2 3 3 उल्टा बना, ऊन पीछे रखिए। फिर राइट वाला फंदा पलट दीजिए, 1 2 3 4। 4 हो गए। अब 2 का 1 हो जाएगा, 5। फिर ऊन आगे करके 3 उल्टा बनाइए, 1 2 3। फिर ऊन पीछे, 2 3 4, 2 का 1। ऊन आगे रखिए, 1 2। 6 रो में 3 उल्टा 3 सीधा, 5 उल्टा, 3 सीधा, 5 उल्टा। अब फ्रेंड्स हम आ गए 7th रो में। किनारे का जेटीज उतार लीजिए, ऊन आगे रखिए, 1 उल्टा, 2 हो गया। अब ऊन पीछे करिए, फिर फंदा पलट के। अब मेरे पास 3 फंदे बचेंगे, 3 सीधा, 1 2। अब 2 का 1 कर दीजिए, 3 सीधा, 3 सीधा हुआ। फिर 3 उल्टा बनाइए, 1 2 3 उल्टा। फिर उन पीछे करिए, फंदे को पलट दीजिए। पहला फंदा पलटा जाएगा, दूसरा वाला वैसे ही बनकर घटा दिया जाएगा। 1 2, 2 का 1 3 हो गया। उसके बाद फिर उल्टा बनाइए, 1 2 3। फिर उन पीछे
2 का 1, 1 हुआ, 2 का 1, 3 फंदे बच गए। उसके बाद 3 उल्टा, 1 2 3। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, एट्थ रो में 3 सीधा, 3 उल्टा, 3 सीधा, 3 उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से बन रहा है। अब हमारा जो है 9th रो आ गया है। 9th रो में क्या करना है, एक फंदा बिननी है, 2 उल्टा कर दीजिए, 2 उल्टा करके उन पीछे करिए। अब हमें 3 फंदे का 1 कर देना है, क्योंकि हमें जो है एक ही फंदा चाहिए, एक सीधा, तो 3 फंदे का 1 कर देना है। 3 फंदा जब मेरा बच जाता है तो 3 का 1 कर देना है। उन पीछे करिए, उन ऐसे उठाइए, उतारिए, फंदे में से डाल कर लीजिए सिलाई में, फिर 3 का 1 पीछे साइड से ऐसे ही, ये देखिए। फिर उन आगे करिए, 1 उल्टा, 2 3 उल्टा बन गया, उन पीछे करिए, उन पीछे करके फिर 3 का 1 कर दीजिए। ये हमारा 9th रो है, मतलब 10th रो तक की 10 लाइन की 10 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये, और बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर, लेकिन स्वेटर बन के बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मेरा तो थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन आप लोग नया बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर बनता है। इस तरीके पर बनाइए। ये 10th रो में 10th रो में 3 सीधा, 1 उल्टा, 3 सीधा, 1 उल्टा, 3 सीधा, 1 उल्टा, उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बना लीजिए। अब जैसे हम एक डिज़ाइन यहाँ बनाए हैं, एक बार खोल दिए, एक बार बंद कर दिए। अब ये जो अब इस पर हम सीधा बना लेंगे, और ये जो 4 फंदे इस पर डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरीके से पूरा स्वेटर आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए जैसे ये बना हुआ है। अगर आप चाहती हैं तो छोटे छोटे जो सीक्वेंस नहीं आते हैं, सितारे जो होते हैं, उनको यहाँ यहाँ लगा दीजिए तो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। यदि फ्रेंड्स मेरी डिज़ाइन आपको पसंद आती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम इस डिज़ाइन को खोल दिए हैं, और ऊपर जाके इसको बंद कर देंगे। अब बंद करने के लिए एक उल्टा, एक सीधा बना लीजिए। फिर हमें इन दोनों फंदों में, ये पीछे वाला फंदा, इन दोनों फंदों को गिरा दीजिए। पीछे का फंदा सिलाई आगे वाली सिलाई में ले लीजिए, आगे का फंदा पीछे वाली सिलाई में लेके एक बार हमें खोलना है, दोबारा बंद कर देना है, बस यही करना है। बहुत ही आसान ये भी है। ये फिर गिराइए इस तरीके से। उसके बाद 4 सीधा बना लीजिए, 1 2 3 4 सीधा बन गया। फिर फंदे गिराइए, फिर उठा लीजिए, 1 2, फिर गिराइए, देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बन गई। ये देखिए बन गया। तो हम 2 सिलाई सीधा उल्टा बना लिए हैं, बहुत सुंदर लगता है बन के फ्रेंड्स। अब इसमें जो ये बने हुए हैं डिज़ाइन छोटे छोटे, ये मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे बनेगा।
बना लिए। अब ये 2 फंदे लीजिए, सिलाई में है तो आगे का फंदा छोड़ के पीछे के फंदे को बिन लीजिए, फिर आगे का फंदा बिन लीजिए। बन गया। अब इसमें क्या है कि पीछे का फंदा पहले बिनिए, फिर आगे का फंदा बिन लीजिए आप। बिन के फिर 4 सीधा बना लीजिए, 1 2 3 4। अब हम गिरा के बता देते हैं आपको। जैसे 2 फंदे गिरा लीजिए, आगे का फंदा सिलाई में उठा लीजिए पीछे से, और पीछे वाला फंदा आगे से सिलाई में उठा लीजिए। 1 2। अब इधर 2 हैं, अब इन दोनों को गिरा लीजिए, पीछे वाला आगे सिलाई से उठा लीजिए, अब आगे वाला जो है पीछे से, नहीं दूसरी सिलाई में उठा लीजिए, ये बिन लीजिए। अब उल्टे साइड में पूरा उल्टा उल्टा रहेगा।